थम गया शोर, हो गया फैसला। मौसम तो मौसम, इस बार के चुनाव भी माहौल ने खूब बदला। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारे इस 60 न्यूज चैनल पर आप सबों के बीच मेरे द्वारा बताया जाएगा एग्जिट पोल, सबसे सटीक एग्जिट पोल, किसकी बन रही है सरकार और किसका नहीं होगा इस बार बेड़ा पार। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हूं दीपक कुमार और आप हमें 60 न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। ध्यान देना होगा काम पर, नहीं तो अगली बार नहीं मिलेगा वोट आपको मोदी के नाम पर। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। मैं आपको बताऊंगा इस बार का जो चुनाव का नतीजा रहा उसमें किसकी सरकार बन रही है। फिलहाल मैं बिहार से हूं और मैं इस लोकसभा चुनाव में बिहार और यूपी में जो विश्लेषण करूंगा, जो आंकड़े मैं दूंगा, किस पार्टी को कितने सीटें आ रही हैं, यकीन मानिए आप जान करके देख करके अचंभित रह जाएंगे। इस लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर दो गठबंधन चुनाव लड़ रही थी। एक था एनडीए गठबंधन और दूसरा था इंडिया अलायंस। एनडीए गठबंधन जो थे उनका नारा था, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो थे इनका नारा था। सबसे पहले मैं अपनी बिहार की बात करूंगा। यहाँ पर 40 लोकसभा सीट है। इस 40 लोकसभा सीट में एक तरफ एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रही थी जिसमें भाजपा थी, लोजपा थे, जदयू, अन्य कई छोटे छोटे दल मिले हुए थे। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो थे, इसमें मुख्य जो पार्टी थी वो थी राजद, क्षेत्रीय पार्टी थी राजद आरजेडी। उसमें सीपीएम थे, सीपीआई थे, कांग्रेस थे, अनेक तमाम छोटे छोटे घटक दल थे। इनमें यदि सटीक बात करें तो पिछले बार का जो लोकसभा चुनाव था उसमें राजद अकेले शायद चुनाव लड़ी थी, उसमें उनका खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार का गेम सीधा उलट है। इस बार आरजेडी को बहुत अच्छे सीट आ रहे हैं बिहार में पिछले बार की अपेक्षा। पिछले बार मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एनडीए गठबंधन को 40 में से 39 सीट मिले थे इस बिहार से। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार इंडिया गठबंधन जो है तकरीबन उनको 10 से 15 सीट अपने बिहार से आने जा रही है, जिसमें आरजेडी का सबसे ज्यादा सीट होंगी, बाकी कुछ कांग्रेस के होंगे, कुछ सीपीएम के होंगे। दूसरी तरफ एनडीए की यदि बात करें तो उनका एक रेशियो रह गया है पिछले की अपेक्षा, पिछले 20 से 25 सीट उनका आने जा रहा है। इस बार जो निर्दलीय है वो भी किसी से कम नहीं है। अपने बिहार में कुछ ऐसे प्रमुख लोकसभा सीट है जहां से निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में थे और कहीं ना कहीं लोगों का हालात बहुत अच्छे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि निर्दलीय होते हुए भी वो जीत जाएंगे। दूसरी तरफ मैं बात करूं यूपी की, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 80 है। इस बार जो सीट है उनका यूपी उत्तर प्रदेश में सीट तकरीबन उनको 60 से 70 के बीच में उनका सीट आ रहा है। इस बार जो सपा है, सपा अच्छी स्थिति में दिख रही है। भाजपा का नारा था इस बार 400 पार के, तो बहुत अच्छे से काम करना चाहिए था उनको बिहार की। एक कहावत है ना, जब ध्यान न देवो काम पर तब कब तक वोट मिली मोदी के नाम पर। जी हाँ, कुछ ऐसे ही स्थिति बनी हुई है अपने बिहार में। केवल मोदी के नाम पर लोग वोट लिए जा रहे हैं, काम पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। पूरे ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करूं इस लोकसभा चुनाव का, तो एनडीए गठबंधन को तकरीब 300 से 320 सीट के बीच में आने जा रहा है। इस बार का विपक्ष भी होगा, वो भी मजबूत होगा, बहुत अच्छी स्थिति में विपक्ष होगा। और मेरा सलाह है एक विपक्ष को कि आप विपक्ष होने के नाते आप पब्लिक की आवाज को उठाएंगे, सदन में काम होने देंगे, काम में बाधा नहीं बनेंगे, सुझाव देंगे, आप अपने विपक्ष धर्म का पालन करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस बार का जो जनता है वो बहुत ही सोच समझ करके वोटिंग किया है। ठीक है, सत्ता दिया है लेकिन विपक्ष को भी बहुत अच्छा मजबूत बनाया है। मैं आपको बताते चलूं कि लगातार तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है। मोदी सरकार 3.0 की शुरुआत होने वाली है, बस इंतजार है 4 जून का। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि आपका विपक्ष जो होगा वो भी काफी मजबूत स्थिति में होगा। चलिए, इसी के साथ सबसे पहले मैं आपको बधाई दे दूं कि मोदी सरकार फिर से आ रही है। और इसी के साथ मैं अपना बात को समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।